वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय मकवाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने बात करी थी एस्टिमेशन की, डेफिनेशन की, एम्स की और जो इम्पोर्टेंस है एस्टिमेशन की उसकी बात करी थी। और इस टॉपिक में जो अपन बात करने जा रहे हैं वो है कॉस्ट एस्टिमेशन प्रोसीजर। कि प्रोसीजर क्या होता है कॉस्ट एस्टिमेशन का, वो अपन इस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के प्रोसीजर की। पहला पॉइंट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जिसको अपन शॉर्ट में DMC बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल विच बिकम अ पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ये उस मटेरियल की कॉस्ट होती है जो मेन प्रोडक्ट होता है। जो मेन प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लीजिए हमारी लेथ मशीन बन रही है तो उसमें जो लेथ मशीन का बेड है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर मान लीजिए हमारा कोई गियर बन रहा है तो गियर का जो ब्लैंक है वो हमारा मेन मटेरियल है, राइट। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो जो मेन मटेरियल है, जैसे कोई शाफ्ट बन रही है तो शाफ्ट जो है, रॉड जो है इसकी शाफ्ट की, वो हमारा मेन मटेरियल है। जो मेन मटेरियल होता है उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकाली जाती है और मानी जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर है हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इट इज़ द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द वर्कर्स हु आर डायरेक्टली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एग्जाम्पल टर्निंग, मिलिंग, ऑपरेटर एक्सेट्रा। ये वो कॉस्ट है, वो लेबर कॉस्ट है जो लेबर डायरेक्टली प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उसके ऊपर जो खर्चा आता है उनको अपन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मशीन के ऊपर कोई वर्कर काम कर रहा है, मान लीजिए लेथ मशीन के ऊपर कोई वर्कर काम कर रहा है, तो जो लेथ मशीन के ऊपर जो वर्कर काम कर रहा है वो वर्कर के ऊपर जो वेजेस खर्च हो रहे हैं, जो सैलरीज उसको पे कर रहे हैं, या उसके ऊपर और दूसरे जो खर्चे आ रहे हैं, उसको अपन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। और उसके ऊपर आने वाले खर्चों को अपन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालते हैं। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दीज आर दोज एक्सपेंसेस एक्सेप्ट DMC एंड DLC। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अलावा जो दूसरे खर्चे हैं जो अलोकेटेड होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको इससे पहले वाली क्लास में जो थ्योरी पढ़ाई थी कि अगर अपन उसमें कोई पर्टिकुलर नक्शा है, पर्टिकुलर कोई डिज़ाइन है, ड्राइंग है, जिग एंड फिक्सचर है, कोई स्पेशल काम के लिए कोई खर्चा किया है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर गिना जाता है, उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। फिर है ओवरहेड्स। ओवरहेड आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड को अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे ओवरहेड कहलाते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, पैकिंग, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सारे खर्चे हैं इसको अपन ओवरहेड कॉस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो इन चारों कैटेगरी के अंदर अपन अलग अलग एस्टिमेशन का प्रोसीजर करेंगे। इन चारों कैटेगरी में अपन अलग अलग अनुमान लगाएंगे। अब जो अनुमान लगाने का प्रोसीजर है वो स्टेप्स के माध्यम से अपन जानने की कोशिश करते हैं। बेसिक स्टेप्स in cost estimation. Step number 1, make thoroughly study of cost estimation request to understand it fully. सबसे पहले अपन को कॉस्ट एस्टिमेशन की रिक्वेस्ट को पूरा फुल्ली अंडरस्टैंड समझना पड़ता है कि किस तरीके से अपन को कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है, निकालनी है। स्टेप 2, मेक अ एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रिपेयर अ बिल ऑफ मटेरियल। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं उस प्रोडक्ट का जो हम बनाने जा रहे हैं, जिसका अपन एस्टिमेशन करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में
एक बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। बिल ऑफ मटेरियल में बिल ऑफ मटेरियल के अंदर हम ये देखते हैं, हम ये लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सा इसमें मटेरियल इन्वॉल्व है, कौन कौन से मटेरियल इसमें लगना है, कौन कौन से मटेरियल इसमें डायरेक्टली मार्केट से परचेज करना है, उन सब का बिल अपन एस्टिमेट करते हैं। स्टेप 3, मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ पार्ट्स टू बी परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट एंड पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर इन प्लांट। हम अलग अलग लिस्टें बना लेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स उस कंपोनेंट में जो हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमारे प्लांट में बनेंगे, इंडस्ट्री में बनेंगे, और कौन कौन से हम डायरेक्टली परचेज करेंगे बाहर से। इनकी एक सेपरेट लिस्ट अपन बना लेते हैं, राइट। इसके बाद में जो फोर्थ है हमारा स्टेप, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ पार्ट टू बी परचेज फ्रॉम आउटसाइड। और फिर हम उन पार्ट्स की एक लिस्ट और बना लेते हैं जो बाहर से परचेज करने वाले होते हैं। तो स्टेप 5, एस्टिमेट द मटेरियल कॉस्ट फॉर द पार्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर इन द प्लांट। हम उन पार्ट्स की जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करेंगे जो कि हमारे प्लांट में बनने जा रहे हैं या बनेंगे, जो उस कंप्लीट प्रोडक्ट के अंदर लगेंगे। ऐसे छोटे छोटे मटेरियल अगर कोई है तो उनकी कंप्लीट अपन कॉस्ट अलग से निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप 6, एस्टिमेट द मशीनिंग टाइम फॉर ईच ऑपरेशन लिस्टेड। फिर उस प्रोडक्ट को बनाने में जो डिफरेंट ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसके अंदर हम मशीनिंग टाइमिंग निकाल लेंगे कि किस प्रोसेस को होने में या प्रोसेस को कंप्लीट होने में अंदाजन कितना समय लगेगा, उसको अपन मशीनिंग टाइम बोलते हैं, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। देन मशीनिंग स्टेप 7, मल्टीप्लाई ईच ऑपरेशन टाइम बाय लेबर वेज रेट एंड ऐड देम अप टू द फाइनल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर क्या होगा कि जो हमने अलग अलग प्रोसेस का समय निकाला है उसको अपन जो वेज रेट है लेबर की उससे अपन मल्टीप्लाइड कर देंगे और उसके बाद सबको ऐड अप कर देंगे ताकि फाइनल जो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है जो वो निकाली जा सके। मान लीजिए 10 मशीनों पे, फॉर एग्जांपल 10 मशीनों पे काम होना है, तो 10 मशीनों का जो प्रोसेस का टाइमिंग है उससे अपन ने जो वर्कर के लेबर वेजेस है उसको अपन ने पर आवर के हिसाब से मल्टीप्लाइड कर दिया, दिनों के हिसाब से मल्टीप्लाइड कर दिया और फिर उनको जोड़ दिया, जिससे अपन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लगा सकें, निकाल सकें। फिर नेक्स्ट ऐड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इसमें जोड़ दी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों जो हैं वो अपन जोड़ देंगे और उसको जोड़ने के बाद जो हमारे पास मिलेगा वो प्राइम कॉस्ट हमारी प्राप्त हो जाएगी। व्हेन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एडेड देन वी गेट द प्राइम कॉस्ट। और वैसे भी मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर कि प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स द ऑल द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों डायरेक्ट को अपन जोड़ देंगे तो प्राइमरी जो कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट हमारी निकाली जा सकती है, उसको अपन प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। और लास्ट स्टेप है ऐड ओवरहेड कॉस्ट टू द प्राइम कॉस्ट। जब अपन प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे, प्राइम कॉस्ट इज व्हाट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनके अंदर जब इनडायरेक्ट या कह सकते हैं अपन ओवरहेड कॉस्ट जिसको अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको और मिला देंगे, मतलब प्राइम कॉस्ट में तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ अगर अपन देखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको अपन प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर अपन देखें, प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी मिला दें तो हमारी टोटल कॉस्ट हमारी निकल जाएगी। ये ऐसे कह सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट के अंदर अपन ओवरहेड्स को भी जोड़ दें तो हमारी टोटल कॉस्ट हमारी निकल जाएगी। तो इस तरीके से अगर अपन करें तो ऑल ओवरहेड कॉस्ट टू ऐड ओवरहेड कॉस्ट टू प्राइम कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट एंड गेट द टोटल कॉस्ट, तो हमारी टोटल कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। तो ये स्टेप्स थे जिसको अपन कॉस्ट एस्टिमेशन के प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि किसी एस्टिमेशन को अपन किस तरीके से करते हैं, राइट। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ
कि एक हमारा होता है कॉस्टिंग और दूसरा हमारा होता है एस्टिमेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो कॉस्टिंग है वो आफ्टर द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो जाता है, कंपोनेंट तैयार हो जाता है, तब की जाती है। एक्चुअल जो खर्चे हो चुके हैं वो तब की जाती है आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट, बनने के बाद कॉस्टिंग की जाती है। और एस्टिमेशन जो होता है वो पूर्व अनुमान होता है जो बनने से पहले की जाती है। अनुमान जो लगाया जाता है, प्रिडिक्शन जो लगाया जाता है, वो कंपोनेंट के बनने से पहले लगाया जाता है। तो एक जो है एस्टिमेशन वो कंपोनेंट के बनने से पहले किया जाता है और दूसरा जो कॉस्टिंग है वो कंपोनेंट के बनने के बाद किया जाता है, राइट। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों के अंदर अंतर है, राइट। तो ये आपने देखा कि कॉस्ट एस्टिमेशन का प्रोसीजर किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। अब इसको आप एक बार बुक में से देखिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो अपन इसको आगे फिर और डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।